हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का सेशन हमारा बहुत शॉर्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस जो कि इंग्लिश में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे भी आपका इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है, ये सेशन हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं डिस्कस करने वाली हूं टोटल आज के इस सेशन में पर्टिकुलर 15 हम इडियम देखेंगे। तो अगर आप ये 15 के 15 याद कर लेते हो एक वीडियो से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो इडियम है ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इनमें से 1 से 2 देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर कमेंट में बताना। मैं इस तरह के और जो सेशंस हैं इडियम के वो मैं लेके आऊंगी, ठीक है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट इडियम्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखेंगे, ठीक है, और इनको कोशिश करेंगे कि हम अभी याद कर लें सारे इडियम के मीनिंग को, ठीक है। फर्स्ट इडियम क्या है? टो द लाइन। टो द लाइन, टो द लाइन का मतलब है कि जो कहा जाए उसका पालन करना। जैसा जैसा कोई कहेगा आप वैसा वैसा ही करेंगे, यानी कि इसका मतलब है टो द लाइन, ठीक है। तो टो द लाइन का मतलब है कि आप किसी के जो भी कोई बात है, कोई चीज है, जो किसी ने कुछ कहा, आप उसको एज इट इज वैसे ही कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो, तो वहां हम यूज करते हैं टो द लाइन। ओके, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं कि he realized that he had to toe the line if he wanted his job। यानी कि क्या है कि he realized that he had to toe the line। उसने ये रियलाइज किया कि भाई उसे जो कहा जाए उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या यूज किया? he had to toe the line, यानी कि उसने ये पहले ही रियलाइज किया कि अगर उसको ये जॉब चाहिए, अगर इसको इस जॉब में रहना है, अगर मान लो कि किसी को प्रमोशन चाहिए तो जो बॉस कहे वो करना ही पड़ेगा, यानी कि he had टू या यू हैव टू टो द लाइन, ठीक है, मतलब जो कहा जाए उसका पालन करना। सेकंड इडियम देखते हैं। सेकंड आता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, यहां पे एक वर्ड आया है बीट। बीट का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, है ना। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है ना कि किसी को बहुत बुरी तरीके से मारना, ठीक है, मतलब कि आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से मारा या किसी ने किसी को मारा, वहां हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सेंटेंस में देख लेते हैं क्या है कि द थीफ वॉज बीटन। The thief was beaten black and blue। अब यहाँ पे यूज किया गया कि जो थीफ है उसको लोगों ने बहुत ज्यादा मारा, तो यहाँ यूज किया गया है द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इडियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभी होने वाला। कोई चीज ना रेगुलर नहीं है, अनियमित है, बहुत रेगुलरली कोई चीज नहीं हो रही, रुक रुक के होने वाला, तब हम यूज करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स फॉर लास्ट 2 days। मतलब 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कैसी हो रही है? बहुत रेगुलर नहीं हो रही है, अनियमित हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो वहां पे हमने यूज कर लिया यहाँ पे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कोई चीज कभी कभी होने वाली, अनियमितता होती है जहां, ठीक है। 4 आता है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है कि आप अपना फुल पोटेंशियल किसी काम में लगा दो, पूरा पावर लगा दो, कैसे भी करके आप कोई चीज है आपने अपना 100 दे दिया वहां, तब हम यूज करते हैं टूथ एंड नेल। अब यहां पे एक देखते हैं, आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दिस एग्जाम। आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दिस एग्जाम मतलब इस एग्जाम के लिए तो मैं फाइट करूंगा बाय टूथ एंड नेल, मतलब बहुत अपना फुल पोटेंशियल मुझे इस काम में लगाना है, तो वहां होता है बाय टूथ एंड नेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब है कि विदाउट एनी इमोशन, जहां पे इमोशंस ना हो वहां यूज करते हैं हम इन कोल्ड ब्लड। अब इसका सेंटेंस देखेंगे, द किलर वॉकड अप एंड शॉट द वुमेन इन कोल्ड ब्लड। यहाँ क्या यूज किया कि जो किलर था, जिसने मारा, जिसने मर्डर किया, वो वहां से चला गया और उसने क्या किया? शॉट किया उस वुमेन को इन कोल्ड ब्लड, मतलब उसने उस वुमेन को मारा, उसको कोई इमोशंस नहीं थे, इमोशनलेस था, विदाउट एनी इमोशन उसने उसको मारा और वहां से चला गया। यानी कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? कोल्ड ब्लड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि किसी के अंदर कोई इमोशंस ही ना होना, ठीक है, विदाउट इमोशंस। नेक्स्ट है बेरी द हैटेच।
अब यहाँ पे bury the hatchet का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी लड़ाई को खत्म करना, यानी कि किसी भी झगड़े को, लड़ाई को खत्म करके पीस, शांति को बनाना। ठीक है, जैसे सेंटेंस में देखते हैं कि लेट्स स्टॉप फाइटिंग एंड bury the hatchet। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है bury the hatchet। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि किसी भी झगड़े को, किसी लड़ाई को, किसी आर्ग्यूमेंट को खत्म करके शांति को बनाना, या मतलब किसी भी पुरानी लड़ाई है उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है कि भाई किसी लड़ाई को खत्म कर दिया और बहुत हम शांति ला रहे हैं वहां पे, तो वहां पे हम यूज करते हैं bury the hatchet। नेक्स्ट है टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, जिसे बजाया जाता है। तो यहाँ है कि टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद का ही जो ट्रम्पेट है वो बजाना। इसका मतलब होता है कि अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करना, पूरे दिन अपने अपने बारे में, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। कोई होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन अपनी ही बारे में बोलते हैं, भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो ये। तो अपना खुद का बखान करना मतलब अपनी ही चर्चे करना लोगों में। ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ही स्पेंट द होल डे ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। उसने अपना पूरा दिन निकाल दिया बाय ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी खुद की तारीफ करने में पूरा दिन उसने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर मतलब इसका मतलब होता है कि इग्नोर व्हाट वन सेज। ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब है कि डेफ का मतलब क्या है? जिसको सुनाई नहीं देता है। तो क्या करना? टर्न कर देना, मतलब कि कोई आपसे कुछ बात कह रहा है, आप सडनली उस बात को इग्नोर कर देते हो जानबूझ के, आप सुनना नहीं चाहते हो सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं टर्न अ डेफ ईयर। जैसे कि द कंपनी, अब इसका सेंटेंस देखो क्या है? द कंपनी टर्न्ड अ डेफ ईयर। द कंपनी टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द डिमांड्स फॉर सैलरी रेज। अब जो कंपनी थी उसने अपने क्या कर लिया? टर्न द डेफ ईयर। उसने अपने जो ईयर है उसको डेफ कर लिया, मतलब उसने इग्नोर कर दिया। जो भी सैलरी की जब बात आई, जब लोगों ने कहा, एम्प्लॉयज ने कहा कि भाई हमारी सैलरी को बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने क्या कर लिया? कान बंद कर लिए। ठीक है, तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि जो भी सामने वाला कह रहा है उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब इसका मतलब क्या है? 9 वाले का पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब कि रिवेंज लेना, किसी से बदला लेना, बदले की भावना रखना किसी अपने मन में किसी के लिए, या किसी से बदला लेना, तब हम यूज करते हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। जैसे कि यहाँ पे है रीता वॉन्ट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। ठीक है, मतलब रीता जो है वो क्या, यहाँ पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब है कि वो बदला लेना चाहती है। ठीक है, अब मान लो उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, वो चाहती कि वो भी उसके साथ वैसा ही कुछ कर दे, या बदले में उसके साथ कोई बदला ले ले, तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अगला देखो थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट 10 वाला इडियम क्या है? थ्रू थिक एंड थिन। अब थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या है? थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला। तो थिक एंड थिन का मतलब होता है कि इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, तो वो आपके साथ क्या है? हर समय आपके साथ रहते हैं, मतलब कि थ्रू ऑल थिक एंड थिन। मतलब समझ रहे हो क्या इसका मतलब है? कि हर कंडीशन में साथ रहना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सिंसियर फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। जो सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे हमारे दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा हमारे लिए स्टैंड करते हैं थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा हो, चाहे आपके साथ बुरा हो रहा हो, चाहे आपके बहुत खुशी का समय हो, या आपके साथ कोई दुख की घड़ी हो, तो कुछ ऐसे दोस्त जो हमेशा थ्रू थिक एंड थिन आपके साथ रहते हैं, मतलब ऑल कंडीशन। ठीक है, थिक एंड थिन का मतलब है कि हर परिस्थिति में साथ रहना, ऑल कंडीशंस में। नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब क्या होता है? कि टू अपसेट वंस प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब है कि व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया, उसमें कुछ फंसा देना, कुछ कर देना, ऐसे आप याद रख सकते हो। मतलब आप दूसरे की किसी चीज में कुछ क्या कर रहे हो? अड़चन ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दूसरों के प्लान्स को कहीं ना कहीं अपसेट कर देना, दूसरों के प्लान्स को बिगाड़ देना, खराब कर देना,
इसका मतलब होता है। जैसे टू अपसेट वंस प्लान, किसी का प्लान है, आपने उसको बिगाड़ दिया या किसी ने आपके प्लान को खराब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एवरी कंपैटिटर इन द मार्केट इज ट्राइंग टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब कि मार्केट में जैसे होता है ना कंपटीशन होता है, कहीं पे बहुत कंपटीशन चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी वहां पे कंपैटिटर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब कि उनके प्लान्स को खराब कर दें, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के प्लान को खराब कर देना, किसी की कुछ मान लो प्लान्स है या कुछ मेरा कुछ मान लो काम है उसको बिगाड़ देना, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना बहुत डिसऑर्डर्ड मैनर में कोई चीज हो, ऑर्गेनाइज ना होना, कोई चीज डिसऑर्गेनाइज्ड होना, फैला हुआ कोई चीज है, स्कैटर्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, कंफ्यूजन में है कि भाई क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करते हैं इसको, ओके। जैसे कि यहाँ पे ऑल द बुक्स ऑन द टेबल वर एट सिक्सेस एंड सेवेंस, बहुत इजी एग्जांपल है, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, जो टेबल पे जितनी भी किताबें थी वो क्या थी, वर ऑल एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब जो बुक्स थी वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, फैली हुई, डिसऑर्गेनाइज थी, ठीक है। इसको हम और कौन से सेंस में यूज कर सकते हैं, इसको हम लोगों के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक मान लो 4 लोग हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कंपनी बहुत क्या है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस है, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ काम धाम सब एकदम इधर उधर हो रखा है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई चीज डिसऑर्डर मैनर में है, अच्छे से नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, वहां हम यूज करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ओके। नेक्स्ट आता है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब वो बीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होना, स्पिल होना, मतलब गिर जाना, ठीक है। तो मान लो किसी चीज से कोई चीज गिर जा रही है, ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब है कि कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, टू डिस्क्लोज एनी सीक्रेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज, यहाँ पे क्या है कि शी स्पिल्ड द बीन्स। अब यहाँ पे शी के साथ स्पिल्ड द बीन्स क्यों आया, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सरप्राइज के बारे में सबको बता दिया, मतलब स्पिल्ड द बीन्स। किसी सीक्रेट को आप मान लो किसी की सीक्रेट है, आप बता देते हो, जैसे कोई सरप्राइज है, बर्थडे सरप्राइज किसी का आपने प्लान किया और आपके फ्रेंड ने उसको जाके बता दिया, तो यहाँ पे है कि टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी बात को बता देना जाकर के, वहां हम यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश होना, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खुश है आप, बहुत बढ़िया, आपको खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, वहां हम यूज करते हैं बी ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। जैसे कि ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर ही पास्ड द एग्जाम, वो उसने एग्जाम को पास किया, तो वो क्या था, ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं ना 7वें आसमान पर होना, ऐसे ही इंग्लिश में है बी ऑन क्लाउड नाइन, 9वें आसमान पे होना हो सकता है, तो इस तरह से याद रख लो, ठीक है। 7वें आसमान पे होने का मतलब क्या है, बहुत खुश कोई है, इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 है एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब है कि बहुत कोई चीज है जो जिसका कोई परिणाम ना निकले, ठीक है। एंड इन स्मोक मतलब होता है ना कोई चीज धुएं में उड़ गई, एंड इन स्मोक का मतलब क्या है कि मान लो धुआं है, उसमें कोई चीज उड़ गई तो कुछ नजर ही नहीं आता, ऐसे ही है यहाँ पे कि टू कम टू नथिंग, ठीक है, कोई चीज का हल ना निकले। जैसे कि ऑल हिज होप्स एंडेड इन स्मोक व्हेन ही फेल्ड इन हिज बिजनेस, जब वो अपने बिजनेस में फेल हो गया तो जितनी भी उसकी आशाएं उम्मीदें थी वो क्या हो गई, वो हो गई एंड इन स्मोक, मतलब स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब है कि वो उसका कोई भी हल नहीं निकला, ठीक है, कोई हल ना निकलना, कोई प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो कोई हल नहीं निकलता है, वहां पे कोई चीज मिलती नहीं है, ठीक है, मान लो कोई सक्सेस नहीं मिली, तो वहां हम यूज कर सकते हैं इसको एंड इन स्मोक, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे 15 इडियम्स कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा भी लगे आप मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही सेशंस और चाहिए शॉर्ट में तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी फीडबैक एनीथिंग जरूर कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।